ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ योर डेथलेस नेचर। ध्यान तुम्हारे उस स्वभाव का रियलाइजेशन है जो अमर्त्य है, जो मृत्यु से परे है। जीवन में दो चीज़ें हमेशा रहती हैं, एक वो जो मिटती रहती है और एक वो जो नहीं मिटती। सूत्र जिस डेथलेस नेचर की बात कर रहा है वो उसी स्वभाव या उसी अवस्था की तरफ जाने की बात कर रहा है जो कभी मिटती नहीं, जो शाश्वत है, हमेशा विद्यमान है, एक जैसी। यूँ तो जो चेतना का तल है वही डेथलेस है, लेकिन हम इस अमर्त्य यानी कि जो मरता नहीं, डेथलेस, उसको पहचानने के लिए कई तलों पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। कई बार स्टेप बाय स्टेप जाने में आसानी भी होती है और हमको उस रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने में सहूलियत भी हो जाती है। अगर हम अपने जीवन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पैदा होने के बाद हमारा शरीर कितने बदलावों से गुजरता रहा है। हर बदलाव एक किस्म की मृत्यु है, एक किस्म की डेथ है। यानी कि एक अवस्था जब मिटती है तो दूसरी अवस्था आती है। वैज्ञानिक तौर से भी आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाएं बन रही हैं, मिट रही हैं, जन्म रही हैं, उनकी बर्थ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है और धीरे धीरे पूरा शरीर नया होता चला जा रहा है। शरीर के रूप बदल रहे हैं। कोशिका के तल पर तो जन्म मृत्यु का सिलसिला चल ही रहा है। रूप और आकार के अगर तल पर देखें उसमें भी कितना बदलाव चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और इस सब के पीछे किसी भी मुकाम पर, किसी भी पड़ाव पर अगर हम अपने भीतर झांक कर देखें तो कुछ ऐसा हमारे भीतर ज़रूर विद्यमान जान पड़ता है जो कभी नहीं बदला। उसी को हम मैं भी कहते हैं, आई भी कहते हैं। ये जो मैं है, ये आई है, ये बहुत एक गहरी बात है। ये ईगो की बात नहीं है। ईगो भी कांस्टेंट चेंज में है, लगातार बदलने में है। लेकिन जिसको हम कहते हैं मैं छोटा था, मैं बड़ा हुआ, मैं बीमार था, मैं स्वस्थ हुआ, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तो ये जो मैं भीतर अनुभव करने वाला है, एक्सपीरियंसर, अनुभोक्ता है, वो कभी नहीं बदला। यानी कि वो कभी मिटा नहीं, वो कभी मरा नहीं। वो हमारे उस अमृत डेथलेस नेचर का एक ढंग है जिसकी पृष्ठभूमि पर ये सारा बदलाव घट रहा था। तो उससे तो हम लगातार परिचित हैं। ये कोई ऐसी अलग की बात नहीं है कि हमको अचानक उसको खोजना पड़े। हर व्यक्ति जानता है। यानी हर व्यक्ति अगर थोड़ी देर ठहरे, शांत हो, आंख बंद करे और अपने भीतर झांक कर देखे, कितने ही बदलाव गुजरे हों, लेकिन इन सारे बदलावों के पीछे कुछ था जो नहीं बदला। वही हमारा डेथलेस नेचर है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जैसा कि हम जानते हैं केवल अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। हम किसी पदार्थ या ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। ऊर्जा अपने रूप बदल लेती है, पदार्थ अपने रूप बदल लेते हैं। पदार्थ ऊर्जा में जा सकता है, ऊर्जा पदार्थ में जा सकती है। ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो उनका मौलिक होना है वो तो कभी मिटता नहीं। तो वहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मिटती, वो डेथलेस नेचर है। इसको पहचानने के हमारे अपने अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा की तरह देखना भी सहयोगी है। जैसे पुराने अध्यात्म में इसी डेथलेस नेचर के लिए आत्मा शब्द का उपयोग किया गया।
आत्मा शब्द का उपयोग आज हम करें न करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक काम चलाऊ उपयोगी शब्द था जिसके माध्यम से पुराने गुरुओं ने, पुराने ऋषियों ने, पुराने बुद्धों ने ये बताने की कोशिश की कि कुछ ऐसा है जो नहीं मिटता। जैसे कृष्ण कहते हैं कि शरीर तो कपड़ों की तरह बदलता रहता है, लेकिन आत्मा ऐसे ही यात्रा करती रहती है, फिर नए कपड़े आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे भीतर का डेथलेस नेचर है, दैट वेरी कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना है वो हमेशा वैसी ही है, न बनती है न मिटती है, शाश्वत है। उसका रियलाइजेशन, उसका अनुभव, ध्यान उसी अनुभव में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम आत्मा शब्द का उपयोग करें, इसके लिए ज़रूरी नहीं हम चेतना शब्द का उपयोग करें। इसको तो हम निःशब्द में भी जान सकते हैं। जैसे इसके लिए साक्षी शब्द भी उपयोग किया जा सकता है। साक्षी जो सब कुछ को देख रहा है। तो हम शब्द कोई भी उपयोग करें, लेकिन बिना शब्द के भी, निःशब्द के भी जो मूल चीज़ है वो भीतर का स्वभाव जो मिटता नहीं, डेथलेस है, उसका घटना, उसका बोध, सही अर्थों में वही ध्यान है।